आज दिन भर विपक्ष के कई नेता भी आंदोलन के समर्थन में जगह जगह धरना देते नजर आए। हालांकि कुछ जगहों पर आंदोलनकारियों ने नेताओं को घटनास्थल से हटने को मजबूर कर दिया और इस बीच किसानों के गुटों में भी मतभेद दिखे। संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद की अपील को विपक्ष के दलों का साथ मिला तो दिल्ली की तरफ आने वाली सड़कें थम गईं। गुरुग्राम और नोएडा की सड़कों पर कई किलोमीटर लंबा जैम सुबह से ही दिखने लगा। हालांकि रोज की तरह घरों से निकलने वालों को जबरदस्त परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन किसान नेताओं ने इसे अपनी कामयाबी माना और इसे जैम कहने पर आपत्ति जताई। किसान नेता राकेश टिकैत की नजर में ये क्या है, आप खुद ही सुनिए। जाम नहीं करा, क्या हमने आंदोलन कर रहे हैं, जाम नहीं इसको कह सकते, हम आंदोलन कर रहे हैं। ठप सड़कों को आंदोलन बताने वालों की नजर में ये सत्याग्रह भी है, लेकिन पटना से आरजेडी कार्यकर्ताओं की जैसी तस्वीरें सामने आई, उससे सवाल खड़े होने लगे। पटना जंक्शन के पास हंगामा, गाड़ियों में तोड़फोड़ और बस ड्राइवर के साथ मारपीट की इन तस्वीरों से आंदोलन का समर्थन करने वालों की नीयत भी दिखी। आंदोलन की आड़ में उत्पात की तस्वीरें आई तो सियासी दलों का चेहरा भी सामने आ गया। किसानों से हमदर्दी जताने के लिए जब कांग्रेस के कुछ नेता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी के साथ गाजीपुर में धरने में शामिल हुए तो किसानों ने आपत्ति जताई। आम आदमी वाला है कि भाई वही करो जिसे करना है। माहौल को भांपकर कांग्रेस के नेता वहां से जाने को मजबूर हो गए। अनिल चौधरी को तो किसानों ने अपने मंच का इस्तेमाल करने से रोक दिया, लेकिन भोपाल में दिग्विजय सिंह को किसानों को समर्थन देने से खुद को रोक नहीं पाए। भोपाल में मंडी में धरना देने जा रहे दिग्विजय सिंह को प्रशासन ने रोका तो वो मंडी के गेट पर ही समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। किसानों की साफ बात है, एमएसपी के लिए कानून लाइए और ये तीनों कानून वापस लीजिए, एक बार में सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। असल में कांग्रेस बीते चुनाव में जिस तरह के वादे कर रही थी, वही जब केंद्र सरकार ने कर दिखाया तो किसानों का मूड भांपकर कांग्रेस के भी सुर बदल गए। नए कृषि कानून के आने के बाद किसानों का दावा है कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, जबकि सरकार का कहना है कि इससे वन नेशन वन मार्केट नीति लागू होगी। किसानों को अंदेशा है कि कृषि पर कॉर्पोरेट का कब्जा हो जाएगा, जबकि सरकार कह रही है कि इससे खुले बाजार में फसल बेचने की आजादी होगी। किसान एमएसपी खत्म होने का डर जता रहे हैं तो सरकार का दावा है कि एमएसपी जारी रहेगी। किसान कह रहे हैं कि कीमतें तय करने का हक व्यापारियों को मिल जाएगा तो सरकार कह रही है कि ऑनलाइन फसल बेचने की छूट मिलने से फसल की वाजिब कीमत मिलेगी। किसानों का दावा है कि कृषि सुधार कानून की वजह से कॉर्पोरेट किसानों को ठगेंगे, जबकि सरकार का दावा है कि किसानों को फसलों का तय मूल्य हर हाल में मिलेगा। मध्य प्रदेश की 182 मंडी बिखरी है, ये काला है इसमें कि मंडियां खत्म होंगी। एमएसपी भारत सरकार ने कहा था, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने आज से 5-6 साल पहले वो लागू नहीं हुआ। किसान नेता जो भी दावे करें, लेकिन इस मुद्दे पर देश भर के किसानों की राय अलग अलग है। कृषि कानूनों को लेकर अब किसान संगठनों में भी फूट पड़ चुकी है। कई किसान संगठनों का कहना है कि नए कृषि कानून किसानों के हित में है। केंद्र सरकार में शामिल दलों की भी यही राय है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा को अब विपक्षी दलों का समर्थन भी मिल रहा है। इन दलों का कहना है कि नए कृषि कानून काले कानून जैसे है। कांग्रेस के कई नेता खुलकर किसान आंदोलन के समर्थन में आगे आए। उसका समर्थन सारी मुख्य तौर पर विपक्ष पार्टियां कर रही है कि उनकी मांग जो है उसका समर्थन कर रही पार्टी। नेतृत्व नहीं कर रही राजनीतिक पार्टियां, लेकिन उनकी मांग का समर्थन कर रही है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ सरकार चलाने वाली शिवसेना ने भी किसानों के बंद का समर्थन किया। प्रदर्शन का केंद्र बने दिल्ली में सरकार चलाने वाली आम आदमी पार्टी भी किसानों की मांगों को जायज बताती दिखी। किसान जो हमारा अन्नदाता है, उस अन्नदाता ने ये भारत बंद का ऐलान किया है। तो संयुक्त किसान मोर्चा है जो लगभग 1 साल से भी ज़्यादा समय हो गया आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर बैठे, लाठियाँ खा रहे, गोलियाँ खा रहे हैं। ये दुख की बात है कि उनके जन्म दिवस के ऊपर किसानों को भारत बंद का आह्वान करना पड़ रहा है। 1 साल हो गया लगभग किसानों को अपनी मांगों के
को मनवाने के लिए, ये तो आज़ाद भारत है, आज़ाद भारत में भी अगर किसानों की नहीं सुनी जाएगी तो फिर कहाँ सुनी जाएगी। उनकी जितनी भी मांगे हैं सब जायज़ हैं, शुरू से हम उनकी मांगों के पक्ष में रहे हैं और मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि जल्द से जल्द उनकी मांगे माने। हालांकि सरकार और बीजेपी का मानना है कि विरोधी दल के नेता किसानों को भरमा रहे हैं और किसानों के हित में कानून होने के बावजूद इसे मुद्दा बना रहे हैं। जनता के अंदर जो भी परेशानी हो रही है वो राकेश टिकैत जी के खिलाफ, विपक्ष के खिलाफ जनता और तेजी से गुस्सा बढ़ रहा है, आक्रोश बढ़ रहा है, वो उनके विरोध में खड़ी हो रही है। हाँ, अगर इनकी मांगे वास्तव में जायज़ होती तो इनके साथ किसान खड़ा होता, ना तो इनके साथ किसान खड़ा है, ना व्यापारी खड़ा है, इनके समर्थन में कोई नहीं खड़ा है। केवल विपक्ष जो है एक राजनीतिक मुद्दा बना करके किसानों का इनको प्रोवोक करने का काम कर रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा को भले ही विपक्ष के कुछ दलों का समर्थन मिला है, लेकिन कुछ किसान संगठन ही आंदोलन के खिलाफ खड़े हो गए हैं। भारतीय किसान यूनियन के भानु गुट ने यूपी के बुलंदशहर में किसानों की पंचायत बुलाकर आंदोलन का विरोध किया। यूनियन के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने इस आंदोलन पर रोक लगाने की मांग तक कर डाली। भारत बंद का सब लोग विरोध करें और सरकार से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे संगठन जो आतंकवादी गतिविधियों में 26 जनवरी से हम देख रहे हैं और अब तक आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं, उनका सरकार ध्यान रखे और उनको सरकार दबाने की कोशिश करे। भानु प्रताप सिंह की ये उत्तर प्रदेश सरकार से और सभी प्रदेशों की सरकार से और केंद्र सरकारों से ये मांग है। जाहिर है कृषि कानूनों के मुद्दे पर सियासत तो हो ही रही है, साथ ही किसान एकता की भी पोल खुल गई है। भारत बंद के दौरान एक बार फिर सियासत करने वालों को मौका मिल गया। कृषि कानून के मुद्दे पर किसान संगठन भी अब आंदोलनकारियों से दूरी बनाते